सबसे पहले आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे मैंने ये खुद लिखा है और पूरे दिल से लिखा है और ये ट्राई एंड टेस्टेड मेथड है। पार्ट 1 में जब मैं था उस समय सिचुएशन मुझे कुछ इस प्रकार की थी। 15 दिन ही बचे थे एग्ज़ाम को और पढ़ाई करनी थी और मैं बीएससी का स्टूडेंट हूँ, तो आप समझ सकते हैं बीएससी इस टफ़ रिलेटिवली टफ़ होता है। तो ये मेथड जो है आप लोग बस ध्यान से सुनना। शॉर्ट वीडियो होगी, ज़्यादा टाइम आपका लूँगा नहीं। तो चलिए हम लोग आज के इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा टर्न अराउंड कर लेता हूँ ताकि आपको चीज़ें अच्छे से दिखाई दे। तो यहाँ पे देखो 15 दिन आपके पास बचे हुए हैं, तो यू स्टिल हैव 15 डेज़। 15 दिन बहुत होता है, 15 दिन में घंटे भी बहुत होते हैं। बस आप उसको यूटिलाइज अच्छे से करेंगे तो आप सही में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। मैं नहीं कहता कि आप 90% ला सकते हैं, लेकिन 70% मैंने खुद लाया है तो आप भी ला सकते हैं। ठीक है, इवन आप 75% तक भी ला सकते हैं। सारे लोग इसको वीडियो को देख सकते हैं, BA BSc BCom पार्ट 1 पार्ट 2 इवन पार्ट 3 वाले भी देख सकते हैं। ठीक है, हालांकि पार्ट 3 में ऑनर्स ज़्यादा होता है पढ़ना, तो वहाँ पर स्ट्रेस ज़्यादा होता है, लेकिन पार्ट 3 वाले भी ये अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो यार, आप लोग अगर टेलीग्राम पे नहीं है तो आ जाना। ये मेरा यूज़र आईडी टेलीग्राम पे हमें डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। 15 दिन की तैयारी कैसे करेंगे, तो आपके पास अभी फ़िलहाल 15 दिन बचे हैं एग्ज़ाम में, इवन 15 दिन से ज़्यादा बचे हुए हैं। तो अभी पार्ट 2 का एग्ज़ाम और टाइम है, तो पार्ट 2 वाले भी इस स्ट्रेटजी को ले चल सकते हैं। पार्ट 2 वालों का एग्ज़ाम मई में होना है, तो उनके पास टाइम ज़्यादा है। 15 दिन को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, एक स्टडी टाइम एंड सेकेंडली वो है रिवीजन टाइम, A एंड B करके। ओके, तो फर्स्ट मैं एक्सप्लेन करता हूँ स्टडी टाइम कैसे होना चाहिए। तो स्टडी टाइम का जो ड्यूरेशन मैंने रखा है वो 10 दिनों के लिए रखा है। जी हाँ, बस आपको 10 दिन की ही पढ़ाई करनी है। फ़िलहाल 10 दिन की पढ़ाई करनी है। जो भी आप रीडिंग करेंगे, जो भी आप कॉन्सेप्ट समझेंगे, जो भी आप पढ़ेंगे, सिंपली पढ़ेंगे, उसका 10 दिन टाइम है। तो पढ़ने में भी तो बहुत सारी चीज़ें हैं ना, सारा तो नहीं पढ़ पाएंगे ना। तो आपको क्या करना है, स्टडी ओनली VVI एंड फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस इन एग्ज़ाम्स। जिसकी वेटेज ज़्यादा है वो पढ़िए। सिलेबस देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किसकी वेटेज ज़्यादा है। कौन ऐसा टॉपिक है जिससे क्वेश्चन हर साल ही आते हैं, भले ही कॉन्सेप्ट बदल जाए लेकिन क्वेश्चन तो उसी टॉपिक से आता है। ऐसा एनालिसिस अपने अगर किया होगा तो आपको आइडिया मिलता होगा ऐसा चीज़ का। ठीक है, तो एनालिसिस मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, जब मैंने बताया था 45 दिन में कैसे तैयारी करें, तो उसमें भी मैंने इसको काफ़ी अच्छे से समझाया था। तो बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कि कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिसकी वेटेज बहुत ज़्यादा है। अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चन की एनालिसिस की होगी तो आपने ये देखा होगा कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि हर 1 साल के बाद गैप लेकर के दोबारा आ जाता है एग्जाम में। रिपीटेड क्वेश्चन होता है, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होता है। तो अगर आपने सिलेबस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एनालिसिस करी होगी तो ये पहला पॉइंट क्लियर होगा। ठीक है, अगर आप ये कर लेते हैं 10 दिनों में, ठीक है, तो आपके पास इसके बाद जो लेस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको भी देख सकते हो। लेकिन सबसे पहले गोल आपका होना चाहिए कि ये करना है। यही करने में बहुत सारे लोग का टाइम चला जाता है, 10 दिन यही सब में चला जाता है। बहुत सारे लोग इतना ही भी नहीं कर पाते हैं, लेकिन अगर आप इसको कर लेते हैं तो अच्छा रहेगा। आप कुछ और टॉपिक, आपके डायमेंशंस बढ़ जाएंगे तो आप कुछ और टॉपिक कवर कर पाएंगे। तो हो सके जितना जल्दी से जल्दी, जितना घंटे पढ़े ना पढ़े, पढ़ो लेकिन कवर करो। सेकेंड है, अब देखो यार, डायरेक्टली आप चीज़ों को रटने मत लग जाना। गेस्ट पेपर खरीदा है तो गेस्ट पेपर में ऐसे देख रहे हो, रट रहे हो, देख रहे हो, रट रहे हो। रटने से नहीं होगा, आप एग्जाम में बहुत खराब फंसोगे। ठीक है, तो डू वॉच VVI टॉपिक वीडियोस। वीडियो के माध्यम से कॉन्सेप्ट को समझने की जरूर प्रयास करना। ठीक है, आए समझ में या ना आए, लेकिन कोशिश आपको करना है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बार बार आपको करना है। तो यहाँ पे डू वॉच VVI टॉपिक्स वीडियो ऑन यूट्यूब। एंड साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है, एग्ज़ाम आपका ग्रेजुएशन का है और आंसर राइटिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। बहुत सारे स्टूडेंट को मैंने देखा है कि एग्ज़ाम में 20 पेज तक नहीं लिख पाते हैं और उनका हाथ जवाब देने लगता है कि बस भाई छोड़ दे, अब नहीं लिखा जाएगा। तो आंसर राइटिंग अगर आप घर से करके जाते हैं ना, 20-20 पेज लिखने की कोशिश घर से अगर करते हो ना, 20 पेज छोड़ो, आप डेली के 5 पेज अगर आप लिखते हो ना, तो एग्ज़ाम में आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं। आप 20 पेज के आप 25-26 पेज तक लिख सकते हैं एग्ज़ाम में आराम से। ठीक है, और 25-26 पेज एक आइडियल पेज होता है। मतलब इतना तो लिख के आना चाहिए। टोटल आपको 32 पेज मिलेंगे, जिसमें से आपको इतना तो आना ही चाहिए लिख के एग्जाम में, तभी आप 70% मार्क्स स्कोर कर सकते हैं अच्छे से। ठीक है, तो ये याद रखना। और आंसर राइटिंग क्रूशियल होता है, बहुत ज़्यादा क्रूशियल होता है, इसको अवॉइड मत कर देना। उसके बाद ये 10 दिनों के लिए है, मैंने बताया। और आप जानते हैं पार्ट 1 में पेपर 1 होता है, पेपर 2 होता है। ऑनर्स के 2 पेपर होते हैं, साथ ही साथ सब्सिडरी आपके 2 होते हैं। ठीक है, ऑनर्स के 2 होते हैं और कंपोजिशन होता है। कंपोजिशन की तैयारी आप लास्ट के 2 दिन में कर सकते हैं। तो कंपोजिशन की स्ट्रेटजी ये नहीं बता रहा हूँ, वो बहुत ईजी है और कंपोजिशन मैंने खुद पढ़ा रखा है, तो उसको अभी हटा के चलो। मेन फोकस आपका कहाँ पे होना चाहिए? मेन फोकस शुड बी ऑन ऑनर्स पेपर पे होना चाहिए, क्योंकि फाइनल जो पार्ट 3 जब आप कर लोगे, फाइनल ईयर में चले जाओगे, आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लोगे, तो आपका जो मेरिट बनना है वो ग्रेजुएशन के
ऑनर्स पेपर जो दिया है आपने 3 साल में, उसके बेसिस पे मेरिट आपका बनना है। सब्सिडरी का कोई रोल नहीं होता है आपके मेरिट पे, आपके परसेंटेज पे, ठीक है। तो ध्यान देना, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ऑनर्स पेपर पे काफ़ी ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, ठीक है। अब कुछ आपके डाउट है, मैं उसको ले लेता हूँ। जैसे कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यूट्यूब वीडियो देखेंगे तो बस वीडियो देखना है कि कुछ करना भी है। तो वीडियो देखते देखते आप शॉर्ट नोट बना सकते हैं और अपने लैंग्वेज में बना सकते हैं। जितना ईजी हो सके उतना ईजी में बनाना है। कॉम्प्लेक्स वर्ड्स को अवॉइड करना, जो आप टर्म ज़िंदगी में कभी सुने नहीं हो, वैसे वैसे कीवर्ड, वैसे वैसे टर्म को अगर आप लिखते हैं कॉपी में तो ऑब्वियसली आपको कन्फ्यूज़ करेगा वो। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड और ट्राई टू राइट इन ईजियर वे। यहाँ पर वही लिखा गया है, आप सिंपलर एंड ईजियर चीज़ों को रखो ताकि उससे रिवीजन करने में भी आसानी मिलती है और आपको समझ में भी आना चाहिए कि आप पढ़ क्या रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसीलिए यूट्यूब वीडियो मैंने बोला है, यूट्यूब वीडियो से कंसेप्ट क्लियर होता है, ठीक है। और ये वाला बात देखो दूसरा, कि आप किसी चीज़ को गेस्ट पेपर पढ़ रहे हैं तो डायरेक्टली आप मगअप करने लगते हैं, रट्टा मारने लगते हैं। वो नहीं करना है। रट्टा मारोगे, भूलोगे, एग्जाम में फंसोगे बहुत बुरे वाले। तो कंसेप्ट समझो यूट्यूब वीडियो से, और अगर आप कुछ भूल भी जाते हैं ना, कंसेप्ट समझा रहेगा, एग्जाम में अपने तरीके से आप आंसर लिख के आएंगे और आप फंसेंगे नहीं एग्जाम में, आप रुकेंगे नहीं, आप लगातार लिखते रहेंगे, ठीक है। अगर आप मैथमेटिक्स का स्टूडेंट है तो आप फार्मूला वगैरह की एक अलग डायरी बनाओ, उसमें फार्मूला लिखो और एग्जाम से पहले रिवीजन करके जाना है उसको, क्योंकि आपको भी पता है फार्मूला रिलेटेड क्वेश्चन, थ्योरम रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आते ही आते हैं। तो वो थ्योरम वगैरह आपको याद होना चाहिए, तो बार बार उसका रिवीजन होना चाहिए। उसके बाद यही मैंने बोला, पहले आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक करना है जिसकी वेटेज ज़्यादा है, फिर टाइम बचता है तो रिमेनिंग क्वेश्चन भी देख सकते हो। उसके बाद मैंने बोला है कि आपको कम से कम पर स्टूडेंट 10 घंटे की पढ़ाई करनी चाहिए। मैं मानता हूँ मुश्किल है, आपने साल भर 1 घंटे भी नहीं पढ़ा है, अभी मैं 10 घंटे बोल रहा हूँ तो थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन करना होगा। 10 घंटे कम से कम पढ़ो यार। 10 घंटे में आप डेली 6 घंटे तो आप अपने ऑनर्स पेपर को दो, 3 क्वेश्चन करो। 3 क्वेश्चन मतलब पढ़ने में आपका लगभग जानते हो कितना लग जाएगा। 3 घंटे की पढ़ाई करो, 3 घंटे की आंसर राइटिंग करो। ऐसे करोगे ऑनर्स के लिए 6 घंटे काफ़ी होते हैं। बाकी बचे 4 घंटे में आपको जो करना है, सब्सिडरी का पढ़ना है, कंपोजिशन का पढ़ना है, जो करना है वो करो। मैं सलाह दूंगा सब्सिडरी का थोड़ा बहुत देख लेना 4 घंटे में। जिनको ज़्यादा लग रहा है तो वो 8 घंटे भी बना सकते हैं। 6 घंटे ऑनर्स के लिए, 2 घंटे सब्सिडरी के लिए। जिनको और कम करना है 6 घंटे में भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन इसमें 4 घंटे आप पढ़ सकते हैं ऑनर्स पेपर के लिए, ठीक है, और 2 घंटे सब्सिडरी के लिए। तो ये सारी चीज़ आप देख लेना। आप टाइम टेबल अपने अकॉर्डिंग बनाना, मैं कोई टाइम टेबल बना के नहीं दे रहा। आप कोई 6 बजे उठता है तो कोई 10 बजे उठता है, तो आप अपने तरीके से टाइम टेबल बनाना, ऐसा मैं नहीं बना के दे रहा। अब आते हैं, देखो 10 दिन आपने ये सारी पढ़ाई करी इस प्रकार। अब बात करते हैं रिवीजन टाइम आपका आ जाता है, और रिवीजन के लिए टाइम देना ही देना है। रिवीजन पढ़ाई तो कर लिया बहुत लोगों ने, लेकिन रिवीजन नहीं किया ना, तो एग्जाम में ऐसे बैठोगे, एग्जाम में दीवार को ऐसे चारों तरफ देखोगे, याद नहीं आएगा कि क्या पढ़ा था, भूल जाओगे। एग्जाम हॉल जाते ही प्रेशर इतना होता है कि सारा चीज़ दिमाग से वाइप आउट हो जाता है, भूल जाते हैं। तो रिवीजन इसलिए ज़रूरी है ताकि आपको चीज़ें याद रहे। रिवीजन करने के लिए आप 5 दिन के लिए टाइम लेंगे। उसके बाद आप रिवीजन पीरियड में कभी भी कोई टॉपिक आप पढ़ना ही मत। पढ़ने का सारा काम आपने 10 दिन में किया है, आप कोई नया टॉपिक मत उठाना, कोई नया टॉपिक देखना भी मत। दूर से ही उसको टाटा बाय बाय बोल देना अगर दिख रहा है तो, ठीक है, ओके। उसके बाद ये सारी चीज़ें रिवीजन कैसे करना है वो सब आपको पता होगा यार। जो आपने पढ़ा होगा, शॉर्ट नोट बनाया होगा, उससे रिवीजन करना। ये आंसर राइटिंग वाले से रिवीजन नहीं करना है। आंसर राइटिंग तो प्रैक्टिस के लिए होता है कि एग्जाम में आपकी हाथ चले, आप अच्छे से लिखें। शॉर्ट नोट्स अगर आपने बनाया होगा, आपने अगर बुक से पढ़ाई की होगी, गेस्ट पेपर में आपने हाईलाइटर लगाया होगा कीवर्ड्स पे, तो उससे आप रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। तो रिवीजन करने के यही तरीके हैं, और कुछ ज़्यादा बताऊंगा नहीं। कहाँ से पढ़ाई करोगे, सोर्सेस आपके जो होने चाहिए, आपके अगर आपने खुद के नोट्स बनाए होंगे तो ठीक है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट नोट्स नहीं बनाए होंगे, मैं जानता हूँ, लेकिन जिन्होंने बनाया वो अपने नोट्स पे रिलाई करें। आपका नोट्स दुनिया का सबसे बेस्ट नोट है और उसी से आपको पढ़ाई करनी है। जिनके पास नोट्स नहीं है वो गेस्ट पेपर बनाएंगे। गेस्ट पेपर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया रहता है, ठीक है। गेस्ट पेपर अगर आपने पास नहीं लिया है तो लास्ट के ये क्वेश्चन देख लेना, 2018 से 21 यहीं से क्वेश्चन आएगा। और आप देखना एग्जाम में जब देखे आओगे ना और प्रीवियस ईयर मिलाओगे ना, तो आपको पता चलेगा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से ही रहते हैं। 90% ऑफ द क्वेश्चन आर फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। 10% क्वेश्चन जो रहते हैं वो बाहर से रहते भी हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं रहता, क्योंकि आपके एग्जाम पेपर में कोई, जैसे कि 7 क्वेश्चन रहेगा, इसमें से कोई 4 बनाना है, तो जो नया क्वेश्चन रहेगा उसको छोड़ देंगे, जो आता है 4 आपको वो बनाना भाई। ऑप्शंस रहते हैं एग्जाम में, और ये ट्राई एंड टेस्टेड मेथड है। एंड यही मेरा राज है कि मैंने 70% 15 दिनों में लाया था, ठीक है। और मेरा राज एक ये भी था कि मैंने पर पेपर, जैसे कि पेपर 1 मेरा जब हुआ था तो मैंने उसमें 27 पेज लिखा था, पेपर 2 में मैंने 25 पेज लिखा था, तो ये था। और मैं बीएससी का स्टूडेंट हूँ, इतना चलता है। अगर आप बीए वाले हैं तो कोशिश करना कम से कम 28-29 पेज जरूर लिखो, ठीक है। वो कैसे लिखना है, आंसर राइटिंग एक अलग तरीका होता है, वो मैंने बता रखा है आंसर राइटिंग कैसे करें बाई मायूप जोन। आप सर्च करेंगे यूट्यूब पे तो आ जाएगा, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। आई होप समझ में आया होगा, हेल्पफुल होगा, तो दोस्तों में जरूर शेयर करें, क्योंकि परेशान बहुत है, अभी बहुत सारे लोग परेशान हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।